हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माची की दुनिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। हैप्पी नवरात्रि माय यूट्यूब फैमिली। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है नवरात्रि का पहला दिन और मैं उठ गई हूँ सुबह सुबह 4 बजे। तो मैंने सबसे पहले किया झाड़ू पोछा, मेरे पापा जी नहा रहे थे, उन्हें बैठना था जाप में। और रात को मैं हो गई थी बहुत ज्यादा लेट सोने में। कल पूरे दिन ऐसे हो गया, जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा मेरा, उसमें पूरे दिन किचन की सफाई वगैरह, रात में मंदिर साफ किया और रात में 12 बजे हुए थे सब करने में। और फिर उसके बाद में सोई हूँ और फिर 4 बजे मेरे अपने आप ही आँख खुल गई है। जैसे मैंने अलार्म तो 5 बजे का लगाया था, बट पता नहीं कैसे मेरी आँख खुल गई 4 बजे ही। और बहुत अच्छा हुआ, और अच्छा ही हुआ कि मेरी 4 बजे आँख खुल गई। जैसे ही मेरी आँख खुली अपने आप ही बिना अलार्म के, और मैं इतने लेट सोई थी उसके बाद भी मेरी आँख 4 बजे खुल गई। और जैसे मैं उठी तो मैंने देखा पापा भी उठे हुए हैं, तो वो नहाने चले गए तुरंत ही। तो मैंने झाड़ू पोछा किया फटाफट से, और उसके बाद मैं भी नहाऊंगी, पूजा पाठ करूंगी। नवरात्रि आते हैं कितने रौनक हो जाती है ना घर में। सुबह जल्दी उठना, पूजा पाठ करना। तो झाड़ू पोछा हम लोग खुद ही करते हैं। बर्तन वाले लगा रखे हैं, हमें दोनों टाइम आते हैं आंटी, सुबह भी और शाम को भी। झाड़ू पोछा हम लोग खुद ही करते हैं क्योंकि सुबह सुबह करना होता है हमें। जैसे पापा जी पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाप में बैठते हैं वो, तो सुबह सुबह ही बैठते हैं। उनके जैसे नवरात्रि शुरू हुए हैं तो उनके अनुष्ठान शुरू हो गए हैं, तो वो 4 बजे उठकर नहा लेते हैं और बैठ जाते हैं। तो इसलिए वो इतनी सुबह तो मेड नहीं आएंगे झाड़ू पोछा करने, तो इसलिए हम झाड़ू पोछा खुद से ही करते हैं। और ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट में सारी चीजें हो जाती हैं। स्टैंडिंग वाला पोछा है, मॉप से लगाते हैं। और यहाँ मम्मी भी उठ गई थी, तो यहाँ मम्मी ने रख दी थी चाय, फिर हम दोनों ने पी बैठकर चाय। और यहाँ देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बाहर इतना अंधेरा हो रहा है, 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है ये। बहुत अंधेरा हो रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो यहाँ मैं अंदर बैठी थी रूम में, बाहर मम्मी पापा कर रहे थे जॉब और मैं भी नहाई नहीं थी। तो धनु उठकर और सीधे मुझे ढूंढने लगे, उन्हें लगा शायद मैं किचन में हूँ, तो उठकर बाहर चले गए। नींद में ही बेड पे से नीचे उतरे और बाहर चले गए। और फिर उन्हें अंदर मैं देखी तो मेरे पास आ गए। आज धनु उठ गए थे जल्दी बहुत रात में, क्योंकि बहुत जल्दी सो गए थे, 9 बजे ही सो गए थे। और मैंने सोचा था धनु को पाव भाजी, धनु को ब्रेड बंद ये सारी चीजें बहुत पसंद है, तो वैसे ही खाते हैं। बोलते भाई हम जैसे घी में सेक कर दे देते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं ऐसे ही खाऊंगा। तो धनु को बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने सोचा था धनु को वो खिलाऊंगी। बट जब तक वो बना तब तक धनु सो गए थे, इसलिए उठ भी जल्दी गए हैं। 6 बजे उठ गए थे धनु, और मैंने दूध वगैरह दिया और मैं नहाने चली गई, तो वो फिर से सो गए थे। धनु को सुलाकर फिर मैं जा रही थी नहाने, तो मैंने निकाली साड़ी, ये वाली साड़ी पहनूंगी मैं रेड। सच में मुझे रेड कलर एक तो मेरा फेवरेट है, ऊपर से जब नवरात्रे आते हैं तो मुझे नहीं होता है कि मैं अब डेली साड़ी पहनूंगी, वैसे तो पहनना होता नहीं है। तो यहाँ मैं नहाकर आ गई हूँ और इतना अच्छा लगता है ना, रेड कलर मेरा फेवरेट। और जब मैं ये साड़ी वगैरह पहन कर और नवरात्रों में पूजा वगैरह करो, अलग ही रौनक से रहती है, ग्लो रहता है फेस पर व्रत रख कर। तो बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है जब साड़ी वगैरह पहन के रेडी हो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं पहन लूंगी सूर्य भगवान जी को जल, उसके बाद करती हूँ जाप में बैठूंगी, फिर उसके बाद मम्मी और मैं करेंगे अग्यारी वगैरह। तो यहाँ मैंने जल ले लिया है और जल में डालूंगी मैं चीनी के दाने। जिम की संडे को होती है, इसकी तो मंडे होती है।
कितना अच्छा लगता है ना नवरात्रों में ये सब करना पूजा के टाइम पर। तो मम्मी ने आम के पत्ते लगा दिए हैं दरवाजे पर भी। कहते हैं ना कि माता रानी के वेलकम के लिए लगाते हैं, शायद मैंने तो ऐसे ही सुना है, बाकी मुझे पता नहीं। तो यहाँ मम्मी ने लगा दिए हैं और इस पे राम लिखा है मम्मी ने, और यहाँ सतिया भी बना दिए हैं, शुभ होते हैं। तो यहाँ मम्मी कलश की भी तैयारी कर रही थी नारियल रखने के लिए। मम्मी ने 7 पत्ते लगा दिए थे और इसके बाद फिर मम्मी को याद आया, मम्मी ने बोला कि तुम रखो नारियल, इस स्थापित तुम करो। तो मैंने बोला आप रख दो, अब हो तो गया ही है सब कुछ, बस नारियल ही तो रखना है। तो मम्मी ने बोला नहीं मैं नहीं रखूंगी। तो मम्मी ने ये इसलिए बोला है कि मम्मी के जो सबसे बड़े बेटे थे उनकी नवरात्रों में डेथ हो गई थी, मतलब पैदा होते ही उनकी डेथ हो गई थी, तब नवरात्रे ही चल रहे थे। तो उस टाइम मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान रोती थी और पूजा पाठ वगैरह कुछ नहीं की थी। तब से मम्मी ने ये नारियल वगैरह रखना, कलश रखना बंद कर दिया था। सिर्फ व्रत रखते थे और सिंपली पूजा पाठ करते थे। बाकी ना तो मम्मी जौ वगैरह तब से रखती हैं और ना ही नारियल रखती थी। तो यहाँ मैंने आकर दोबारा से शुरू किया है। तो कहते हैं ना न्यू जनरेशन से आप जो भी चीज़ें स्टार्ट करो तो वो हो जाती हैं। तो यहाँ मैंने आकर फिर नारियल वगैरह रखना शुरू किया है। तो फिर मम्मी मेरे से ही रखवाती हैं, वो खुद से नहीं रखती हैं। फिर मैंने बोला ये तुम ही करो, मैं नहीं करूँगी। तो यहाँ हमारे मंदिर में सारी पूजा वगैरह हो गई थी, आरती भी हो गई थी और भोग भी लगा दिया था भगवान जी को और कलश भी स्थापना कर दी थी। कलश की सारी चीज़ें हो गई थी। उसके बाद मम्मी और मैं अग्यारी के लिए बैठ गए थे नीचे। और यहाँ देखिए हमारा मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है, सच में इतना अच्छा लग रहा था। बहुत ही रौनक हो जाती है घर में नवरात्रे आते ही, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ मैंने ये एक और बना लिया था 7 पत्ते लगाकर। तो मैंने सोचा इनकी शॉप पर लगाया था जाकर। तो यहाँ पापा जी ने एयर फ्राई में किए वो चिप्स को भी वो किया। तो पापा जी को जैसे कि ऑयली और मसाले वगैरह मना है, तो इसलिए मम्मी ने एयर फ्रायर लिया है पापा जी के लिए कि उनका कुछ भी ऐसा खाने का मन करे तो हम उसमें करते। तो यहाँ मूंगफली भी उसमें ही करे हैं और चिप्स भी जो हमने घर में ही बनाए थे आलू के। आंटी से बोल दो, आंटी से ऐसे मारो ओ गंदी बात जोर जोर से मारो, गंदी बात तो गंदी बात। ये बहुत तेज वाला है तो शाम को मारूंगी, शाम को ठीक है। आज मरता है ना, अभी कुछ खाया नहीं, खिलाया बेटा, बस मार तो लिया, जोर से मारूंगी आज, देख भाई मार तो लिया।
बाहर मार दो। क्यों पिटवा रहे आप चीकू दीदी को? आप भी चिल्ला रही थी। मम्मा ने डांट तो दिया था भाई, धीरे बोला करो, कह तो दिया था मम्मा ने। हाँ हाँ, आंटी ने डांट दिया। आ जाओ आप अंदर, आ जाओ, चलो अंदर चले। मिट्टी नहीं निकालनी, पिटाई हो जाएगी। तो आ गए हैं पतिदेव और मैं उनका निकाल रहा हूँ खाना। बस उन्हीं का ही बनाया है क्योंकि मेरा, पापा जी का और भैया का तो पूरे व्रत है और मम्मी खा लेंगी और उनका बनाया है तो बस उन्हें देते हैं खाना। मैंने बनाए हैं इनके लिए, इन्हें देते हैं। कहाँ गए पापा जी, कहाँ गए? जाओ धनु, आप भी खाओ पापा जी के साथ। धनी अब क्या करूं, फोन तो डालूंगी पापा का मिलेगा। और कुछ चाहिए? मैं आ रही हूँ चाची जा से। तू। हाँ सेम है दोनों। जिनसे हम ले रहे थे ना तो वो कहने लगे ये तो मेरी सालों की इच्छा हुई आज पूरी। पहले नवरात्रि वाले दिन, जो मैं इतने सालों से सोचती थी कि हमारे यहाँ माता रानी नहीं है, मतलब माता रानी की तस्वीर तो है, काली माता की, दुर्गा माता की, बट ऐसी वाली प्रतिमा नहीं थी। तो फिर मेरा बहुत मन करता था क्योंकि शादी से पहले हमारे तो हर नवरात्रों में नहीं लेकर आते थे दुर्गा माता भी और काली माता भी, इससे भी बड़ी वाली थी हमारे यहाँ। तो यहाँ नहीं थी, तो मैं हमेशा सोचती थी। एक बार मैंने यहाँ बोला भी, शायद पापा जी ने, पता नहीं मम्मी ने, ये कहा कि जो मिट्टी वाली होती है ना माता, ये नहीं रखते हैं क्योंकि इन्हें फिर सहलाना पड़ता है, इसलिए इन्हें मंदिर में नहीं रखते हैं। तो शायद ये चीज मेरे दिमाग में थी कि फिर तो हम ले ही नहीं पाएंगे कभी। और यहाँ अनएक्सपेक्टेड जो हमारे यहाँ आंटी आती हैं बर्तन करने, उनकी बेटी अपने मंदिर के लिए, उनकी खंडित हो गई थी, वो लेने गई और वो हमारे लिए भी, हमें बिना बताए, हमारे लिए भी सेम अपने जैसी ही बिल्कुल सेम दो वो लेकर आ गई, एक अपने लिए एक हमारे लिए। तो यहाँ मम्मी ने मेरे से ही स्थापित कराई माता रानी। तो बहुत खुशी हुई, सच में बहुत खुशी हुई कि पहले नवरात्रि वाले दिन, और जो हमने सोचा भी नहीं था वो चीज हुई। कभी नहीं सोचा था कि वही था कि पापा जी ने ऐसा बोला है कि ये वाली माता नहीं रखते हैं, तो इसलिए मेरे दिमाग में ये था कि फिर नहीं लेनी चाहिए, अगर नहीं रखते हैं तो नहीं लेनी चाहिए। वैसे तस्वीर तो थी हमारे पास माता रानी की। तो यहाँ हो गई है शाम और हम कर रहे थे खाने की तैयारी, क्योंकि पापा जी को तो हम वैसे भी डेली नवरात्रि नहीं होते तो भी हम आप लोगों को पता ही है कि जैसे मैंने बहुत सारे ब्लॉग में आप लोगों को बताया कि शाम को 5-6 बजे पापा जी खाना खा लेते हैं, तो हम जल्दी बना लेते हैं। तो आज व्रत वाले दिन भी हम लोगों ने बहुत ही जल्दी शुरू कर दी थी तैयारी। तो एक साइड में सब्जी छौंक रही थी आलू टमाटर की, और एक साइड मम्मी उसकी साबूदाने की टिक्कियां बना रही थी, तो उसकी तैयारी कर रही थी। बंद कर दे। क्या क्या? नमक, काली मिर्च, जीरा, नमक और काली मिर्च और जीरा। और जीरा।
आंटी क्या बना रहे हो वैसे तुम्हें? साबूदाने की टिक्की। आगे चलेंगे मुझे करनी है। लगा दिया है हमने भोग और माता रानी आ गई हैं हमारे पहले नवरात्रि वाले दिन। हमने सब कुछ सोचा नहीं था, जैसे हमारी नवरात्रि थी माता रानी और काली माता ने है वो ले आई तो मन खुश हो गया। और यहाँ लग गया है भोग। क्या कह रहा है फ्लफी? आपको कह रहा है धनु यहाँ आओ। फ्लफी बोलता है, फ्लफी बोलता है आपसे। क्या खेला है? आपको तो काटता है कैची? भूली भैया है, फिर आपको बुला रहा है। अब आप रहने दो ना, मत जाओ। आपको तो काटता है ना फ्लफी। फिर हैं? कब? नीचे जाओ। नीचे जाना होता तो बहाने देखो। ओहो मैं से दूर हो जाऊंगा। ऐसे करूंगा। बनानी आती है ना धनवा? रोज मुझे बताएगा मम्मा मुझे फ्लफी बुला रहा है, मम्मा मुझे चाची बुला रही है। मैं बोलती हूँ क्या बोलता है आपको तो कहता है वो कह रहे हैं धनु नीचे आओ। अरे बड़े पापा अले अले पकौली पकौली। मेरे धनु को पसंद है ना। खाऊंगा मैं दाल चावल। अगर मैं कहूँगी कचौरी तो आप कहोगे दाल चावल, मैं कहूँगी दाल चावल आप कहोगे पूरी। खाऊंगा नीचे पूरी और पापड़। पूली और पापड़। मैंने कहा मैं बना देती हूँ पापड़। कह रहा नहीं नीचे ही खाऊंगा। मैंने कहा आज उनका व्रत है, आज पापड़ नहीं खाएंगे। कह रहा नहीं मैं नीचे जाके खाऊंगा। हाँ बेटा बोलो। मेरे को नीचे नो आप परेशान करते हो, हटो तो। आप मेरे को पार नहीं करते हो कितना करते हो? ओले मिलो बच्चा कितना पार करते हो? इन्ना ताला। बस 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 भाई बस 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 आज के लिए इतना बहुत है। तो यहाँ आ गया है मेरा खाना, आप लोग भी खा लीजिए। तो खाना खाते हैं, करते हैं इस ब्लॉग का एंड। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, मेरे सारे ब्लॉग्स के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।